सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं होबेन-हॉस रिएक्शन, यानी आज का टॉपिक रहेगा होबेन-हॉस रिएक्शन। तो इसमें पहले होता क्या वो देख लेते हैं। यानी इसमें स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में रिएजेंट क्या यूज लेता है। तो इसमें रिएजेंट के रूप में रिसोर्सिनॉल का यूज लेता है। तो रिसोर्सिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है वो देखते हैं पहले। तो रिसोर्सिनॉल की कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। यानी रिसोर्सिनॉल यानी इस प्रकार की यदि स्ट्रक्चर होती है तो इसको हम बोलेंगे रिसोर्सिनॉल, या इसको अदर नेम बोलना चाहें तो 1, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये 3, 4, 5 और 6। इसको अदर नेम बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं 1,3 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन भी बोल सकते हैं इसको। यानी आज हम पढ़ रहे हैं होबेन-हॉस रिएक्शन। इसमें क्या लिया जाता है रिएजेंट के रूप में 1,3 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, यह इसका कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल का यूज होता है। रिसोर्सिनॉल की यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं मेथिल साइनाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी ये क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हो गया मेथिल साइनाइड। यानी जब 1,3 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन या रिसोर्सिनॉल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं मेथिल साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे प्रेजेंस होती है एनहाइड्रस AlCl3। यानी एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, यानी जिसमें वाटर क्या होता है एब्सेंट होता है। यानी जब 1,3 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन या रिसोर्सिनॉल की हम रिएक्शन करवाते हैं, यानी रिसोर्सिनॉल की हम रिएक्शन करवाते हैं मेथिल साइनाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे प्रेजेंस ली जाती है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब यहाँ पे होता है यानी वाटर एब्सेंट होता है। तो प्रोडक्ट के रूप में किसका निर्माण होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है वो देखते हैं। ये OH, ये OH, और यहाँ पे क्या जुड़ गया एसिटो ग्रुप। इसका नाम क्या हो गया 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। यानी आज हम पढ़ रहे हैं होबेन-हॉस रिएक्शन या होबेन-हॉस अभिक्रिया। तो इसमें रिएजेंट के रूप में क्या यूज लेता है, यानी 1,3 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन का यूज लेता है, जिसका कॉमन नेम यानी सामान्य नेम होता है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल की हम रिएक्शन करवाते हैं मेथिल साइनाइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्रेजेंस होती है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का यहाँ पे मतलब होता है जिसमें वाटर एब्सेंट होता है। तो प्रोडक्ट के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, प्रोडक्ट के रूप में 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने वाले हैं मैकेनिज्म, यानी होबेन-हॉस रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। मैकेनिज्म या हिंदी में बोलना चाहें तो क्रिया विधि। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है,
यानी स्टार्टिंग में होता है मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, यानी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और साथ में हम प्रेजेंस ले रहे हैं HCl की। HCl यहाँ पे टूट जाता है H+ और Cl-। तो किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देखते हैं। यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, तो किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देखते हैं। ये CH3 और ये C, और कार्बन में चार्ज कैसा आ गया पॉजिटिव, यानी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए नाइट्रोजन की तरफ तो कार्बन पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और इससे जुड़ जाता है डबल बॉन्ड N और H, और साथ में इसका काउंटर आयन है Cl-। यानी हम क्या देख रहे हैं, मेथिल साइनाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा जाता है नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है ये H+, और यहाँ पे कार्बन पे यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। यानी कुछ इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है फिर, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी रिसोर्सिनॉल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पे OH, यानी 1 2 3 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन बोलेंगे इसको। यह इसका कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनॉल, यानी इसका कॉमन नेम क्या होता है रिसोर्सिनॉल या रिसोर्सिनॉल। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं CH3, और ये कार्बन में चार्ज कैसा है पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये H। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन की तरफ, यानी कार्बन की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस होती है यहाँ पे AlCl3, और वो भी ऐसा होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है इसमें वाटर एब्सेंट होता है। किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देखते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH, और यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है OH। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं कार्बन के ऊपर, तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी ये कार्बन, यानी यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ क्या है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी CH3 मेथिल ग्रुप CH3। इस रिंग में क्या हो रहा है, इस रिंग का एरोमेटाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, जिससे रिंग में क्या आएगा एरोमेटाइजेशन, यानी कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यानी रिंग में वापिस से क्या आ गया एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन रिंग वापिस क्या हो गया स्थायी हो गया, और ये कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, और यहाँ पे चार्ज आएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बंद के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कार्बन पे चार्ज कैसा रहा है पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पे यहाँ पे चार्ज कैसा रहा है नेगेटिव। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी वो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है H+ आयन का अटैक हो रहा है, H+ आयन का अटैक हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यानी ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH और ये OH,
और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया NH2, यानी H+ ने अटैक कर दिया इस पर, तो क्या हुआ, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, यानी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा है, अभी भी पॉजिटिव चार्ज है इस पर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, यानी H2O प्लस H2O, और यहाँ से निकल जाता है H+, यानी जो H+ पहले रिएक्शन के दौरान अटैक किया था वो अब H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। और क्या निर्माण होता है वो देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, ये OH और ये OH, यानी कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये कार्बन और इससे जुड़ा हुआ है NH2, नाइट्रोजन के पास क्या, लोन पेयर, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, और इस कार्बन पे चार्ज के साथ अभी भी, यानी पॉजिटिव चार्ज है इस पर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी ये बेंजीन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी ये कार्बन और ये NH2, इस पे जुड़ जाएगा OH, ये CH3 यानी मेथिल ग्रुप। इसमें क्या होता है, चलावयवता पाई जाती है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन की तरफ, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा NH2, और यहाँ से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, H+, और यहाँ से टोटली क्या निकल जाएगा, -NH3, यानी यहाँ से NH यानी अमोनिया बाहर निकल जाती है। तो फाइनली क्या बनता है हमारे पास वो देख लेते हैं। यानी फाइनली प्रोडक्ट क्या होता है, होबेन-हॉस अभिक्रिया का। होबेन-हॉस अभिक्रिया का फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से होता है, ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की करैक्टर आ जाते हैं, और ये H और ये NH2 यानी अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाता है। और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप, इसको हम बोल देंगे 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो होबेन-हॉस अभिक्रिया का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये क्या होता है, होबेन-हॉस अभिक्रिया का फाइनल प्रोडक्ट होता है। यानी यहाँ पे इसमें क्या पाया जाता है, चलावयवता। अब हम एक बार रिएक्शन को वापिस से समझते हैं। यानी क्या पढ़ने वाले हैं, होबेन-हॉस रिएक्शन, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं होबेन-हॉस अभिक्रिया। तो इसमें रिएजेंट के रूप में क्या यूज लेता है, यानी 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको हम बोलते हैं रिसोर्सिनोल। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं मेथिल साइनाइड प्लस HCl के साथ, और प्रेजेंस होती है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का यहाँ पे मतलब होता है जिसमें वाटर अब्सेंट होता है, यानी वाटर अब्सेंट होता है। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, यानी 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, जो क्या होता है प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। यानी होबेन-हॉस अभिक्रिया का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन होता है। फिर हम देखते हैं होबेन-हॉस अभिक्रिया की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, यानी क्रियाविधि देखते हैं इसकी। तो पहले क्या ले रहे हैं, मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, यानी ये क्या है, मेथिल ग्रुप, और ये है CN यानी साइनाइड, इसको हम बोलेंगे मेथिल साइनाइड। तो साइनाइड यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो इस नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज।
फिर साथ में हम ले रहे हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl। HCl में हाइड्रोजन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और का Cl पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो क्या होता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने के कारण इस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है जिस पर अटैक हो जाता है H+ का। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी नेक्स्ट स्टेप में हम यूज ले रहे हैं 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको हम बोलेंगे रिसोर्सिनॉल। इसकी रिएक्शन करवाते हैं इस कार्बोकेटाइन के साथ। तो ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर और प्रेजेंस होती है AlCl3। वो भी कैसा होता है, एनहाइड्रस, यानी जिसमें वाटर की मात्रा नगण्य होती है, यानी एब्सेंट होता है वाटर। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। यानी इस रिंग में क्या हो रहा है, एरोमेटाइजेशन इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, H यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इस बॉन्ड की तरफ देगा, तो यहाँ पर रिंग में क्या आ जाएगा, वापिस से एरोमेटाइजेशन आ जाता है। एरोमेटाइजेशन आता है तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसमें रिंग में क्या आ गया, वापिस से एरोमेटाइजेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, H+ का अटैक होता है, यानी इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन पे चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे चार्ज कैसा जाता है, पॉजिटिव। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए H+ का अटैक होता है। H+ का यदि अटैक होता है तो कुछ इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यानी यहाँ पे कार्बन पे चार्ज कैसा है, अभी भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम अटैक करवा रहे हैं किसका, H2 का अटैक करवाते हैं, H2 का अटैक करवाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है यहाँ पे। यानी हाइड्रोजन आयन ने अटैक किया था वो वापिस निकल जाता है और यहाँ पे OH, यानी इसमें क्या होता है, चलावेवता पाई जाती है। यानी यहाँ से फाइनली क्या एलिमिनेट हो जाता है, यानी अमोनिया गैस एलिमिनेट हो जाती है और फाइनली प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाता है, 2,4 डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है, होबेन होस एबिग्रिया का फाइनल प्रोडक्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।